अस्सलामुअलैकुम। जमात नहूं रियाजी हिस्सा अव्वल सबक 4 में मश्की सेट 4.3 के आगे के सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 3, अगर 3a जमा 7b बटा 3a नफी 7b बराबर 4/3 हो तब 3a स्क्वायर नफी 7b स्क्वायर बटा 3a स्क्वायर जमा 7b स्क्वायर निस्बत की कीमत मालूम कीजिए। हल। सबसे पहले इसको हल करके a बटा b की कीमत मालूम कर लेंगे। 3a जमा 7b बटा 3a नफी 7b बराबर 4/3। अब यहाँ पर दोनों जोड़ी में है, इसको हल करना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अमले तरकीब व तफसील करेंगे। 3a जमा 7b, फिर जमा नीचे वाले को ऊपर ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 3a नफी 7b बटा, पहले इसको उतारेंगे 3a जमा 7b। अब यहाँ जमा था तो नीचे नफ़ी कर देंगे। 3a नफी 7b बराबर 4। 3 को जमा में लेंगे, जमा 3 बटा 4 नफी 3। अब क्या कर रहे हैं, अमले तरकीब व तफसील, तो यहाँ लिखेंगे अमले तरकीब व तफसील से। अब ब्रैकेट खोलेंगे। 3a जमा 7b जमा रहेगा तो सब सेम टू सेम उतार देंगे। 3a नफी 7b बटा 3a जमा 7b नफ़ी, अब अलामत चेंज हो जाएगी। 3a और ये नफ़ी है तो ये भी जमा हो जाएगा 7b बराबर 4 और 3 7 बटा 4 में से 3 नफ़ी होगा 1। अब ये नफ़ी 7 है और ये जमा 7 है, कट जाएगा। ये 3 जमा है और ये भी नफ़ी जमा है, जमा नफ़ी है, कट जाएगा। 3a और जमा 3a है, इसको जमा कर देंगे। 3 3 6a बटा, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है जमा में, तो 7 7 14b बराबर 7/1। अब ये ऊपर ज़रब में है तो इसको इधर लाएंगे, नीचे हो जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो a बटा b बराबर 7/1, ऊपर ज़रब 14 हो जाएगा, और ये ज़रब में तो नीचे आएगा, बटे में ज़रब 6। अब ये कट रहा है, 2 7 14, 2 तिया 6 बराबर 7 7 49 बटा 3 एकम 3। यहाँ a बटा b की कीमत आ गई। अब यहाँ देखते हैं कि a स्क्वायर है और b भी स्क्वायर है, तो लिख देंगे तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर। इसके पहले वीडियो में आपको बताया तरफ़ैन क्या, दोनों तरफ। a का मुरब्बा a स्क्वायर हो गया और b का मुरब्बा b स्क्वायर बराबर 49 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। तो 49 का मुरब्बा कितना होगा, 49 को 49 में ज़रब देना है, तो ज़रब देने पर कितना आएगा, 2401 बटा 3 को 3 में ज़रब देना है तो कितना आएगा, 3 तिया 9। आप 49 को 49 में ज़रब देकर देख लीजिएगा। अब a स्क्वायर बटा b स्क्वायर इतना आया। अभी हमको देखना है a
3a है और b कितना है 7b है, तो तरफेन में 3 ऊपर रहेगा 7 नीचे, तो 3/7 से ज़रब देने पर तरफेन में 3/7 से ज़रब करने पर a²/b² ज़रब 3/7 बराबर 2401/9 ज़रब 3/7। ये तकसीम हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभी इसको 7 से तकसीम देना है, तो यहाँ पर तकसीम देकर देख लेते हैं। 2401 को 7 से तकसीम दे देते हैं। 7 तिया 21, 4 में से 1 नफ़ी होगा 3 और 2 में से 2 से नफ़ी होगा 0। इस 0 को नीचे उतारेंगे, 7 चौके 28 नफ़ी करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 8 नफ़ी होगा 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 नफ़ी होगा 0। अब यहाँ बचा 1, 1 उतारेंगे, 7 तिया 21 नफ़ी कर देंगे 0 0, तो ये कट जाएगा 7 एकम 7 और ये तकसीम हो जाएगा, तो कितना आएगा 343। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को a² से ज़रब देंगे, 3a² और बटा 7 को b² से ज़रब देंगे, तो 7b² बराबर कितना आया 343 को 1 से ज़रब देंगे, 343 बटा 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3। अब यहाँ पर 3a² बटा 7b² आ गया। तो पहले हम यहाँ नफ़ी है, तो पहले हमको क्या करना, अम्ले तरकीब व तफसील, उसके बाद अम्ले अक्स। तो लिखेंगे अम्ले तरकीब व तफसील से पहले इसको लेंगे 3a²। अब या तो आप पहले ऊपर नीचे लिख करके ऐसा लिखिए, या पहले 3a² और नीचे वाले के ऊपर जमा 7b², सेम टू सेम नीचे लिख देंगे 3a² और ये नफ़ी में रहेगा 7b² बराबर यहाँ पर 343 जमा 3 और बटा 343 नफ़ी 3 है ना। नीचे वाले को ऊपर जमा में और नीचे नफ़ी में लिखेंगे और शुमार कुनीदा को ऊपर और नीचे दोनों लिख देंगे। ये अमल क्या कहलाएगा, तरकीब व तफसील। 3a² जमा 7b² बटा 3a² नफ़ी 7b² बराबर 343 में 3 जमा करेंगे तो आ जाएगा 346 बटा नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा 340। अब ये तकसीम हो रहा है 2 से, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ 6 है, 2 तिया 6। ये भी 2 से तकसीम हो रहा है, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 0। अब ये 173 है और ये 170 है। अब मज़ीद तकसीम नहीं होगा, इसको लिख देंगे 3a² जमा 7b² बटा 3a² नफ़ी 7b² बराबर 173 बटा 170। अब यहाँ पर ऊपर नफ़ी है नीचे जमा है,
तो क्या करना है, इसको अम्लीय अक्स कर देना है। अम्लीय अक्स करने पर, अम्लीय अक्स करने पर यानी इसको ऊपर ले लेंगे 3a² नफी 7b स्क्वायर बटा, ये नीचे ले लेंगे 3a² जमा 7b स्क्वायर बराबर 170 ऊपर हो जाएगा बटा 173 नीचे हो जाएगा। और इसको जवाब में लिख लीजिएगा आप, यहाँ सेम टू सेम उतार दीजिएगा। 3a² नफी 7b स्क्वायर बटा 3a² जमा 7b स्क्वायर बराबर, निस्बत में लेना है तो 170 निस्बत 173, ये जवाब हुआ। अब जवाब लिखते जाइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, दर्जा झेल मसावातें हल कीजिए। इसमें पहला है x² जमा 12x नफी 20 बटा 3x नफी 5 बराबर x² जमा 8x जमा 12 बटा 2x जमा 3। सवाल नंबर 1, पहले सवाल उतार लेते हैं। x² जमा 12x नफी 20 बटा 3x नफी 5 बराबर x² जमा 8x जमा 12 बटा 2x जमा 3। अब पहले इसको मुख्तसर करने के लिए क्या करना है, इसमें देखना है कि यहाँ पर 3x है और ऊपर देखना है 12x है। अब देखना है कि यहाँ जमा है और यहाँ भी जमा है, तो जब जमा जमा रहेगा तो अम्लीय तफसील करेंगे। अब 12x है, यहाँ 3x है, तो अगर नीचे वाले को 4 से तकसीम देंगे तो 12x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखना है, ये 8x है और यहाँ पर भी जमा है, ऊपर लाएंगे तो अम्लीय तफसील करना होगा। तो अम्लीय तफसील करेंगे तो मुख्तसर होगा। 8x करने के लिए इसको भी 4 से ज़र्ब करना होगा। तो हम लिखेंगे तरफैन में 1/4 से ज़र्ब करने पर। अब यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं ज़र्ब देना है तो 1 लिख देंगे और नीचे दोनों में 4 से देना है तो बटा 4 लिख देंगे। और तरफैन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, ठीक है। तो x² जमा 12x नफी 20 बटा 3x नफी 5 ज़र्ब 1/4 बराबर x² जमा 8x जमा 12 बटा 2x जमा 3 ज़र्ब 1/4। अब इस 4 से पूरे में ज़रब देंगे, ऊपर वाला 1 से ज़रब देंगे, सेम टू सेम आएगा। तो x² जमा 12x नफी 20 बटा 3 को 4 से ज़रब देंगे तो 12x, फिर नफी 4 को 5 से ज़रब देंगे, 4 5 20 बराबर, ऊपर 1 से ज़रब देंगे सेम आएगा, x² जमा 8x जमा 12 बटा 4 से 2 में ज़रब देंगे, 4 दूनी 8 और x फिर जमा 4 दिया 12। अब अम्लीय तफसील में क्या होगा, इस पूरे को ऊपर तफरीक करके लिखना है। तो x² जमा 12x नफी 20 नफी ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 12x नफी 20 बटा, नीचे वाले को उतार लेंगे 12x नफी 20 बराबर, सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। x² जमा 8x जमा 12, अब ये तफसील कर रहे हैं तो इसको ऊपर ले लेंगे, नफी ब्रैकेट लगा देंगे 8x जमा 12 बटा
इसको उतार देंगे 8x जमा 12। अब क्या किया अमले तफसील, यहाँ लिखेंगे अमले तफसील से। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 12x नफ़ी 20, नफ़ी अब अलामत सब चेंज होती जाएगी। ये जमा है तो नफ़ी 12x, ये नफ़ी है तो जमा 20, बटा 12x नफ़ी 20 बराबर एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 12। अब अलामत इसकी भी चेंज होगी, कुछ नहीं जमा, जमा है तो नफ़ी 8x नफ़ी 12 बटा 8x जमा 12। अब यहाँ पर देख रहे हैं जमा 12x नफ़ी 12x ये कट गया, और यहाँ नफ़ी 20 है और जमा 20 है ये भी कट गया। सेम इधर भी देखते हैं, ये 8x जमा है और ये नफ़ी है ये कट गया, अब 12 जमा है 12 नफ़ी है ये भी कट गया। अब इतना मुख्तसर हो गया। अब इसको आगे हम लिखते हैं, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर बटा 12x नफ़ी 20 बराबर, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा एक 8x जमा 12, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा 8x जमा 12। अब आगे इसको और मुख्तसर करते हैं, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो कीमत 0 हो जाएगी, इसलिए x बराबर 0 एक हल है। अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो इसकी कीमत हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर से तकसीम करेंगे तो लिखेंगे तरफ़ैन में एक्स स्क्वायर से तकसीम करने पर अब तकसीम करने पर यानी बटा में एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को तकसीम करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 बटा 12x नफ़ी 20, फिर बराबर इसको भी एक्स स्क्वायर से तकसीम देंगे तो क्या आएगा 1 बटा 8x जमा 12। अब इसको तिरछी ज़रब ले लेंगे, 8 को इससे और इस 12 को इससे, तो पहले ये 12 x ज़्यादा है तो इसको 1 से ज़रब देंगे तो सेम आएगा 12x नफ़ी 20 बराबर, इसको 1 से ज़रब देंगे वो भी सेम आएगा 8x जमा 12। अब x को एक तरफ ले लेते हैं, पहले 12x ये जमा में ही इधर आएगा बराबर के, तो नफ़ी 8x बराबर पहले 12 है 12 लिखेंगे, फिर ये नफ़ी है बराबर के इधर लाएंगे तो जमा 20। अब 12 में से 8 नफ़ी हो जाएगा, कितना आएगा 4x बराबर 12 को 20 में जमा करेंगे तो कितना आएगा 32, तो x बराबर 32 बटा 4, 4 एकम 4, 4 आठे 32, x बराबर कितना आया x बराबर 8। अब यहाँ पर जवाब हो जाएगा x बराबर 0 या x बराबर 8 दी हुई मसावात का हल है। ये जवाब होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दस एक्स स्क्वायर जमा 15x जमा 63 बटा
5x² नफी 25x जमा 12 बराबर 2x जमा 3 बटा x नफी 5। हल। यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे और दोनों में x भी है, यहाँ x² है, यहाँ 1x है, तो 5x कॉमन निकाल देंगे। 5 दूनी 10 है ना, इसको तकसीम करके देख लेते हैं। तो 5 दूनी 10 तो हो गया, 1x निकल गया, 1x बचा, फिर जमा 5 दिया 15, 3 बचा और x निकल गया, फिर जमा 63 बटा, इसमें भी 5 कॉमन है, दोनों में 5x, तो निकाल लेंगे 5x, तो 5 और 1x निकल गया, 1x बचा, फिर नफी 5 बचे 25 और x बाहर निकल गया, तो इतना बचा, फिर जमा 12 बराबर 2x जमा 3 बटा x नफी 5। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x नफी 5 है और यहाँ पर भी x नफी 5 है, यहाँ 2x जमा 3 है और ब्रैकेट में 2x जमा 3 है, तो सेम सेम है, और यहाँ 5x है, यहाँ 5x से कट गया, 2x जमा 3 बराबर a और x नफी 5 बराबर b रखने पर। अब इस पूरे की जगह क्या लेना है, a, तो a जमा 63 बटा, इस पूरे की जगह क्या लेना है, b, b जमा 12 बराबर, इस पूरे की जगह सेम a बटा, इस पूरे की जगह क्या लेंगे, b। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, a जमा 63 को b से बराबर, इसको इससे b जमा 12, अब b को a से ज़रब देंगे तो a b जमा, b को 63 में देंगे तो 63 b बराबर, a को b में ज़रब देंगे a b, फिर जमा a को 12 में ज़रब देंगे 12 a। अब यहाँ a b दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, 63 b बराबर 12 a। ये 63 और 12 3 के पहाड़े में तकसीम हो रहा है, तरफैन को 3 से तकसीम करने पर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, b बराबर 3 चौके 12 a। अब a और b की कीमत रखेंगे, a और b की कीमत रखने पर, है ना, कीमत यहाँ एक क्या है, 2x जमा 3 और b क्या है, x नफी 5, पहले b है तो 21 ब्रैकेट लगा देंगे, x नफी 5 बराबर, यहाँ पर क्या है 4 और a की कीमत क्या है, 2x जमा 3, 2x जमा 3, 21 को x में ज़रब देंगे, 21 x नफी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर बराबर 4 को 2 में देंगे, 4 दूनी 8 x, फिर जमा 4 दिया 12। अब x को एक तरफ ले लेते हैं, 21 x नफी 8x, ये जमा इधर आया तो नफी बराबर 12, ये नफी इधर आएगा तो जमा 105। 21 में से 8 नफी करेंगे तो कितना आएगा, 13, 13x बराबर 12 में 105 जमा करेंगे तो 12 पर 17, 117 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया,
117 बटा ये बटे में आ जाएगा 13। 13 के पहाड़े में आता है 13 नवा 117, 13 एकम 13, 13 नवा 117। x बराबर क्या आया 9। तो यहाँ पर जब आप सेम टू सेम लिखिएगा कि x बराबर 9 दी हुई मसावात का हल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। 2x जमा 1 स्क्वायर जमा 2x नफी 1 स्क्वायर बटा 2x जमा 1 इसका भी स्क्वायर है नफी 2x नफी 1 होल स्क्वायर बराबर 17 बटा 8। अब यहाँ पर सेम टू सेम है तो क्या करेंगे, अम्लीय तरकीब व तफसील करके हल कर लेंगे। हल सबसे पहले ऊपर वाला बता लेंगे जो दिया है शुमार कुनिंदा में 2x जमा 1 होल स्क्वायर जमा 2x नफी 1 होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को ऊपर जमा में लिखेंगे, जमा ब्रैकेट लगा देते हैं 2x जमा 1 होल स्क्वायर नफी 2x नफी 1 होल स्क्वायर फिर बटा। अब पहले इस पूरे को नीचे उतार लेंगे 2x जमा 1 होल स्क्वायर जमा 2x नफी 1 होल स्क्वायर नफी लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको उतार देंगे 2x जमा 1 होल स्क्वायर नफी 2x नफी 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बराबर 17 जमा नसबनुमा को ऊपर जमा में फिर बटा ये शुमार कुनिंदा जो ऊपर था नीचे लिखना है और फिर नफी 8। इसके पहले वीडियो में बताया था एक तरीका क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे और फिर नीचे वाले को ऊपर जमा में नीचे नफी में। तो उस तरह भी लिखिए और इस तरह भी, आपको जो तरीका समझ में आए वो लिखिए। अब यहाँ ब्रैकेट पहले खोलेंगे 2x जमा 1 होल स्क्वायर जमा 2x नफी 1 होल स्क्वायर जमा है तो सेम टू सेम उतारेंगे, कोई अलामत चेंज नहीं होगी। तो 2x जमा 1 होल स्क्वायर नफी 2x नफी 1 होल स्क्वायर बटा यहाँ पर 2x जमा 1 होल स्क्वायर पहले उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे जमा 2x नफी 1 होल स्क्वायर। अब नफी है तो अलामत चेंज होगी, ये नफी हो गया 2x जमा 1 होल स्क्वायर, ये नफी है तो जमा 2x नफी 1 होल स्क्वायर बराबर 17 को 8 में जमा करेंगे कितना हो जाएगा 25 बटा 17 को 8 में नफी करेंगे कितना आएगा 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जमा में है और ये नफी में है तो ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नफी में है और ये जमा में है तो ये भी दोनों पूरा कट जाएगा। अब ये सेम टू सेम 2 बार है तो इसको 1 1 2 लिखेंगे 2 ब्रैकेट 2x जमा 1 होल स्क्वायर बटा, अब ये सेम सेम है इसको भी 2 लिख देंगे 2x नफी 1 होल स्क्वायर बराबर 25 बटा 9। अब यहाँ ये दो कट गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ मुरब्बा है तो हम क्या करेंगे जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इसका जज़रुल मुरब्बा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा करने पर तो स्क्वायर हट गया, क्या बचा 2x जमा 1 बटा नीचे
2x नफी 1 बराबर 25 का जज़र मुरब्बा 5 है ना। 25 किसके पहाड़े में आता है? 5 के, 5 हो गया। अब 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के, यानी 9 का जज़र मुरब्बा क्या हुआ? 3। अब इसको तिरछी ज़रब करके हल कर देंगे। आगे हल करते हैं। अब क्या आया था इसलिए करके लिख देंगे 2x जमा 1 बटा 2x नफी 1 बराबर आया था 5/3। अब तिरछी ज़रब इसको इससे और इसको इससे ज़रब देंगे तो 5 बड़ा आदत है, पहले इसको लिख लेते हैं। 5 ब्रैकेट 2x नफी 1 बराबर 3 को इससे देंगे तो 3 ब्रैकेट 2x जमा 1। 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 दूनी 10x नफी 5 को 1 से देंगे 5 बराबर 3 को 2 से देंगे 3 दूनी 6x जमा 3 एकम 3। अब x से x को इधर कर लेंगे 10x नफी जमा है तो नफी 6x बराबर के बाद 3 लिख देंगे। उसके बाद ये नफी इधर आएगा तो जमा 5। 10x में से 6x नफी होगा कितना आएगा? 4x बराबर 5 3 कितना होगा? 8 जमा में है इसलिए। अब x बराबर क्या हो गया? 8 और ये ज़रब में इधर आएगा बटे में 4। 4 एकम 4 4 दूनी 8 x बराबर कितना आया? 2। तो अब जवाब लिखेंगे दी हुई मसावात का हल x बराबर 2 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पहले उतारते हैं। √4x जमा 1 फिर जमा √x जमा 3 बटा √4x जमा 1 फिर नफी √x जमा 3 बराबर 4/1। इसको भी मुख्तसर करने के लिए हमले तरकीब व तफसील करेंगे। पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे जज़र 4x जमा 1 जमा जज़र x जमा 3। अब नीचे वाले को ऊपर जमा में जमा ब्रैकेट लगा देंगे। जज़र 4x जमा 1 नफ़ी जज़र x जमा 3 x जमा 3 बटा, पहले इसको लिख लेंगे जज़र 4x जमा 1 फिर जमा जज़र x जमा 3 और यहाँ जमा है तो यहाँ पर नफ़ी ब्रैकेट लगाएंगे। सेम टू सेम जज़र 4x जमा 1 नफ़ी जज़र x जमा 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर। अब 4 पहले शुमार कुरिंदा लिखेंगे और 1 जो है नसब नुमा का ऊपर जमा में 1 फिर बटा नीचे 4 लिखेंगे फिर नफ़ी 1। अब ये क्या है? अमले तरकीब व तफसील। अमले तरकीब व तफसील से। अब ब्रैकेट खोलेंगे, पहले लिखेंगे जज़र 4x जमा 1 फिर जमा जज़र x जमा 3 जमा ब्रैकेट खुलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जमा है। तो लिखेंगे जज़र 4x जमा 1 नफ़ी जज़र x जमा 3 बटा, ये उतारेंगे जज़र 4x जमा 1 जमा जज़र
x जमा 3 नफ़ी। अब यहाँ नफ़ी है तो अंदर अलामत चेंज होगी, इसके पहले कुछ नहीं है, जमा तो ये नफ़ी हो गया, नफ़ी जज़र 4x जमा 1, फिर ये नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, जमा जज़र x जमा 3 बराबर 4 और 1 5 बटा 4 में से एक नफ़ी होगा 3। अब यहाँ पर ये जमा में है जज़र x जमा 3 और ये नफ़ी में है जज़र x जमा 3, तो जमा नफ़ी ये कट गया। यहाँ पर जज़र है 4x जमा 1 और यहाँ नफ़ी में है 4x जमा 1, तो ये भी जमा नफ़ी कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं हो, इसको 1 लेंगे और इसको 1 लेंगे, 1 1 2 2 जज़र 4x जमा 1 बटा यहाँ पर भी ये 1 और 1 2 2 जज़र x जमा 3 बराबर 5 बटा 3। अब ये दो कट गया। अब ये जज़र है, इसको हटाने के लिए मुरब्बा करेंगे। जज़र 4x जमा 1 बटा नीचे आया था जज़र x जमा 3 बराबर आया था 5 बटा 3। तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर ये जज़र हट जाएगा, क्या बचेगा 4x जमा 1 बटा x जमा 3 और इसका मुरब्बा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 5 25 और इसका मुरब्बा करेंगे तो 3 3 9, तो बटा 9। अब इसको तिरछी तरफ ले लेंगे, 25 को इससे ज़रब देंगे, x जमा 3 को 25 से, फिर बराबर 9 को इसे देंगे 9 4x जमा 1, 25 को इसे देंगे 25x जमा 25 या 75 बराबर 9 चौके 36x जमा 9 एकम 9। अब इसको ये 36 है और ये 25 है, इसको चेंज कर लेते हैं। पहले 36x जमा 9 और इसको इधर कर देते हैं क्योंकि बड़ा अदद 36 है, तो 25x जमा 75। जब तरतीब चेंज करेंगे तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगा। अब इसको इधर लाते हैं, 36x नफ़ी 25x बराबर 75, ये जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी 9। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ देख लेते हैं, 36 में से 25x नफ़ी करेंगे कितना आएगा 11x बराबर 75 में से 9 नफ़ी करेंगे कितना आएगा 66, तो x बराबर क्या होगा 66 बटा 11। कट रहा है, 11 एकम 11 11 छक्का 66, तो x बराबर कितना आया 6 बटा 1 यानी 6। तो आप जवाब लिखेंगे x बराबर 6 मसावात का हल है। अगला सवाल नंबर 5, 4x जमा 1 स्क्वायर जमा 2x जमा 3 स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर जमा 12x जमा 9 बराबर 61 बटा 36। अब इस पूरे को अगर हम a जमा b होल स्क्वायर के ज़ाब्ते में रखेंगे तो 2x जमा 3 आएगा। तो अब आपको याद होगा ज़ाब्ता है a जमा b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये पूरी सूरत में यहाँ पर है ना। पहले क्या करना होगा, इस सूरत में लेना है। इस सूरत में लेने के लिए पहला और तीसरा देखना है। तो पहला 4 है, 4 किसके पहाड़ में आता है 2 के, 2 लिखेंगे
और इसका भी स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचा x, फिर जमा, इसको लेंगे 9 किसके पावर में आता है 3 के, और इसका लिख देंगे पूरा होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे 4x जमा 1 होल स्क्वायर जमा 2x जमा 3 होल स्क्वायर बटा, क्या करेंगे, इसको लेंगे 2x जमा 3 होल स्क्वायर बराबर 61/36। अब ये सेम आ गया, हमले तफसील कर देंगे तो कट जाएगा। तो 4x जमा 1 होल स्क्वायर जमा 2x जमा 3 होल स्क्वायर, क्या करना है, अम्ल तफसील तो नफ़ी 2x जमा 3 होल स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखेंगे, सेम 2x जमा 3 होल स्क्वायर बराबर 61 नफ़ी 36, तफसील में नफ़ी करना है, बटा 36। यहाँ लिखेंगे अमले तफसील से। अब ये और ये सेम है, कट जाएगा, क्या बचा, 4x जमा 1 होल स्क्वायर बटा 2x जमा 3 होल स्क्वायर बराबर 61 में 36 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 25/36। अब यहाँ भी स्क्वायर है तो हम जज़रुल मुरब्बा निकाल देते हैं। तो जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो ये इसका भी निकल जाएगा। जज़रुल मुरब्बा करने पर स्क्वायर हट जाएगा, 4x जमा 1 बटा 2x जमा 3 बराबर 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 बटा 36 का जज़रुल मुरब्बा 6। अब इसको तिरछी ज़रब लेकर हल करेंगे। आगे देखते हैं, ये सवाल नंबर 5 है। अब यहाँ पर क्या आया था, 4x जमा 1 बटा 2x जमा 3 बराबर 5/6। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे 6, 4x जमा 1 बराबर 5 को इससे देंगे 5 ब्रैकेट 2x जमा 3, 6 चौके 24, x जमा 6 कम 6 बराबर 5 दूनी 10, x जमा 5 दिया 15। अब x को एक तरफ लेते हैं, 24x ये जमा में है, इधर नफ़ी में आएगा 10x बराबर, पहले 15 लिख लेंगे, ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी 6। 24 में से 10x नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 14x बराबर 15 में से 6 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 9। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 9/14। अब ये आप जवाब लिख लेंगे, x बराबर 9/14 दी हुई मसावात का हल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब फिर नफ़ी x जमा 1 होल क्यूब बटा 3x नफ़ी 4 होल क्यूब जमा x जमा 1 होल क्यूब बराबर 61/189। सेम इसमें भी अम्ल तरकीब को तफसील करेंगे। हल, यहाँ पर भी अम्ल तरकीब व तफसील लेकर मुख्तसर करेंगे। तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे 3x नफ़ी 4 होल क्यूब नफ़ी x जमा 1 होल क्यूब, नीचे वाले के ऊपर जमा में जमा ब्रैकेट लगा देंगे, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब जमा x जमा 1 होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज।
बटा, अब पहले शुमार कुनिंदा को नीचे लिख लेंगे, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब नफ़ी x जमा 1 होल क्यूब। अब यहाँ जमा में है तो नीचे नफ़ी में लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब जमा x जमा 1 होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 61 जमा 179 बटा 61 नफ़ी 179। अब ये अम्ले तरकीब व तफसील है। अम्ले तरकीब व तफसील से। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब नफ़ी x जमा 1 होल क्यूब, जमा है तो अलामत चेंज नहीं होगी, जमा 3x नफ़ी 4 होल क्यूब जमा x जमा 1 होल क्यूब बटा, पहले ये लिखेंगे, 3x नफ़ी 4 होल क्यूब नफ़ी x जमा 1 होल क्यूब। अब नफ़ी है तो ब्रैकेट में जो अलामत है चेंज होगी, ये नफ़ी होगा 3x नफ़ी 4 होल क्यूब, ये जमा है ये भी नफ़ी होगा x जमा 1 होल क्यूब बराबर, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा 250 बटा, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी 189 में 61 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा 128। अब ये x जमा 1 होल क्यूब नफ़ी में है और यहाँ पर x जमा 1 होल क्यूब जमा में है, ये जमा नफ़ी कट गया और यहाँ पर 3x नफ़ी 4 होल क्यूब और जमा में है और ये नफ़ी में है 3x नफ़ी 4 होल क्यूब, तो ये भी पूरा कट गया, ये पूरा 1 और 1 क्या हो गया 2, ब्रैकेट 3x नफ़ी 4 होल क्यूब बटा, ये नफ़ी नफ़ी है, अलामत नफ़ी की आएगी और जमा हो जाएगा 1 1 2 x जमा 1 होल क्यूब बराबर 250 बटा नफ़ी 128। ये नफ़ी कट गया और ये 2 और ये 2 कट गया, ये भी 2 के पहाड़े में कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, ये भी कट रहा है, 2 1 कम 2, ये 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10। अब ये कितना आ गया 3x नफ़ी 4 होल क्यूब बटा x जमा 1 होल क्यूब बराबर, इसको होल क्यूब कर सकते हैं, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 है ना, कितना होगा 125, तो 5 की कुव्वत 3 लिख सकते हैं, है ना, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 कितना हुआ 5 बचे 25, 25 बचे 125, इसको हम 5 की कुव्वत 3 लिख सकते हैं, बटा यहाँ पर 64 है तो 4 ज़रब 4 कितना हुआ 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की कुव्वत 3। अब इस कुव्वत 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़रुल मकब करेंगे, तो जज़रुल मकब करने पर अब यहाँ 3 हट जाएगा, 3x नफ़ी 4 बटा x जमा 1 बराबर 5 बटा 4 आएगा, फिर तीसरी ज़रब करके हल करेंगे,
आगे देखते हैं। 3 हट जाएगा तो 3x नफी 4 बटा x जमा 1 बराबर 5 बटा 4। 3x नफी 4 को इस 4 से ज़रब देंगे, फिर बराबर 5 को इससे ज़रब देंगे, x जमा 1, 4 दिया 12, x नफी 4 चौके 16 बराबर 5 को x में देंगे, 5x जमा 5। अब इसको इधर ले लेंगे, 12x नफी 5x बराबर 5, ये नफी है तो जमा 16, तो 12 में से 5 नफी होगा, 7x बराबर यहाँ पर जमा कर देंगे 21 हो जाएगा। तो x बराबर 21 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो x बराबर कितना आया 3। अब जवाब लिखेंगे। इस तरह ये मश्क ख़त्म हुई। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आगे की मश्क हल करेंगे। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।